ये जो स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक रियल रीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में 19,791 का मुझे क्वार्टरली पैसा मिला है। अलग अलग हेड्स है, अलग अलग अमाउंट्स है। अब जब ये पैसा आपके अकाउंट में आता है तो सबसे पहला सवाल आपको एक ही होता है कि भाई इस पर टैक्स कितना देना पड़ेगा, क्या पूरे अमाउंट पे मुझे टैक्स देना है, कौन से हेड पर कितना टैक्स देना है। यही सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। आज के वीडियो का हमारा मुद्दा होने वाला है कि रीट्स का टैक्सेशन कैसे होता है। ये पूरा आज मैं आपको एक रियल स्टेटमेंट के बेसिस पर एग्जांपल देकर समझाऊंगा ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि कौन से हेड पर कितना टैक्स आपको देना पड़ता है और रीट्स का टैक्सेशन करने के बाद क्या आपके लिए ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। काफी बार आपने ये भी सुना होगा कि रीट्स टैक्स फ्री होते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। कंप्लीटली टैक्स फ्री नहीं होते, पर कुछ कुछ हेड्स पर आपको टैक्स देना पड़ता है, कुछ कुछ हेड्स टैक्स फ्री होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। तो रो ए में जो आप देख पा रहे हो तो पर यूनिट का ये रो है और एक यूनिट पे आपको कितना अमाउंट मिला वो लिखा हुआ है। रो बी में ये होल्डिंग के लिए आपके होता है, आपके टोटल यूनिट्स के हिसाब से कितना आपको पैसा मिला वो है। रो सी में टीडीएस का रेट है, यानी कि किस हेड पर कितना टीडीएस कटेगा। रो डी में आपको टीडीएस की अमाउंट यानी एक्चुअली कितना टीडीएस कटा है वो देखने के लिए मिलेगा। और रो ई में नेट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो एक्चुअली अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा वो आप देख सकते हो। तो हेड 1 से अपन शुरू करते हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑन शेयर होल्डर लोन आपको दिखाई जा रहा है। इस स्टेटमेंट में ₹1.59 पर यूनिट आपको इंटरेस्ट मिला है। टोटल आप देख सकते हो 5,827.35। टीडीएस रेट 10% के बाद टीडीएस अमाउंट यानी कि नेट आपको मिला है 5,244.35 रुपीज। अब ये पैसा कहां से आता है? रीट ने जो एसपीवी को प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए पैसा दिया है यानी कि एनसीडी और सीसीडी जैसे, तो वो लोग इनको इंटरेस्ट पे करते हैं और वही इंटरेस्ट का जो इनकम है वो इधर आपको बताया जाता है। ये है टैक्सेबल होता है और रीट ने पहले से ही 10% टीडीएस काट लिया है, रुपीज ऑलमोस्ट 583। तो अकाउंट में रुपीज 5,244 आया है। तो ये पूरा 5,827 नहीं आया है। अब मान लेते हैं कि अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हो तो कैलकुलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आपको आईटीआर में 1,165 रुपीज भरना पड़ेगा और वही अगर आप 5% ब्रैकेट में आते हो तो आपको ₹292 का रिफंड मिलेगा आईटीआर में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेड जो कि हमारा डिविडेंड है। इस स्टेटमेंट में पर यूनिट आपको 0.94 रुपीज का टोटल डिविडेंड मिला है, 3,445 रुपीज। अब टीडीएस इसमें कोई भी नहीं कटता है तो टोटल 3,445.10 आपको पूरा आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। अब ये पैसा कहां से आता है? एसपीवी ने जो भी रेंट कलेक्ट किया है, एक्सपेंसेस काटे, जो नेट प्रॉफिट बचा वो रीट आपको डिविडेंड के तौर पर बांट देता है। ये बिल्कुल टैक्स फ्री होता है तो इसमें कोई भी आपको टैक्स ट्रीटमेंट देखने के लिए नहीं मिलती है। तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में भी आते हो तो ये हेड पर आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता। तीसरा हेड है हमारा रीपेमेंट ऑफ शेयर होल्डर लोन बाय एसपीवीज। इस स्टेटमेंट में सबसे बड़ा कंपोनेंट पर यूनिट 2.60 रुपीज, टोटल 9,529। इस पर टीडीएस कुछ नहीं कटता है तो टोटल ये भी आपको पूरा अकाउंट में मिलता है। ये भी बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, इस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। और हमारा जो नेक्स्ट हेडर है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। इस स्टेटमेंट में पर यूनिट 0.27 रुपीज का हमें इंटरेस्ट मिला है। टोटल हो जाता है 989.55 रुपीज। टीडीएस इसमें भी नहीं कटता है तो नेट आपको पूरा अमाउंट मिला है। और रीट या एसपीवी के पास जो एक्स्ट्रा कैश होता है टेम्पररीली, वो लोग ये एफडी में पार्क करते हैं, बैंक एफडी में, और वहां पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इधर ऐड किया जाता है। टेक्निकली ये इंटरेस्ट इनकम है और टैक्सेबल होना चाहिए। इस स्टेटमेंट में कोई भी हमें टीडीएस नहीं दिख रहा है तो ये हो सकता है कि एसपीवी लेवल पर ऑलरेडी टीडीएस आपका कट चुका हो। अब अगर आपको एक रिवीजन चाहिए कि कौन से हेड पर टैक्स लगता है, कितना लगता है, तो मैंने एक टेबल जो है वो आपकी स्क्रीन पर अटैच कर दिया है। आपको चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो और बाद में कभी चाहिए तो यूज भी कर सकते हो। तो टोटल अगर हम ये देखना चाहें कि 19,791 जो इस एग्जांपल में है इसमें से कितना टैक्सेबल है, तो सिर्फ 5,827 रुपीज टैक्सेबल है और जो बचा हुआ 13,974 रुपीज है ये कंप्लीटली टैक्स फ्री है। अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हो तो पूरे 19,791 पे टैक्स अगर हम कंसिडर करें तो 5,937 रुपीज आता है, पर रीट के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ 1,748 रुपीज आता है। तो डेफिनेटली अगर आप एक हाई इनकम ब्रैकेट में आते हो तो रीट आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि टैक्स के हिसाब से आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप इन रीट्स को बेचते हो तब आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। तो रीट्स के जो यूनिट है वो हमारे लिस्टेड इक्विटी के जैसे ही ट्रीट किए जाते हैं, यानी कि 12 महीनों से कम का अगर आपका होल्डिंग पीरियड है तो आपको एसटीसीजी देना पड़ेगा 20%, और 12 महीनों से ज्यादा अगर आपने होल्ड किया है तो 12.5% का एलटीसीजी आपको देना पड़ेगा। और एलटीसीजी में आपको 1.25 लाख का जो टोटल हमारा लिमिट है वो एग्जेम्पशन मिल जाता है, आपको पता ही होगा।
तो उसके ऊपर अगर आपकी अमाउंट जाती है तो ही वो टैक्सेबल है। 1.25 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता, पर इसमें आपकी स्टॉक्स की इनकम भी आ जाती है, एलटीसीजी वाली, म्यूचुअल फंड्स वाली भी आ जाती है, और बाकी की भी जो स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की वो भी कुछ कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो ये भी आपको कंसिडर कर लेना है। अगर आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप एक सीए की मदद ले सकते हो इसका आईटीआर फाइल करने के लिए, क्योंकि एक इंडिविजुअल जिसका सीए या फाइनेंस से ज्यादा बैकग्राउंड नहीं है उसको ये सब चीजें समझने के लिए, या एक बार को अगर वो समझ भी जाए तो टैक्स में फाइल करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी सीए का मदद ले सकते हो ये सब फाइल करने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।